प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर श्री हरि कृपा करे। सभी प्रेम से बोलो श्री हरि श्री हरि श्री हरि। गरुड़ पुराण के विषयों का वर्णन। सूत जी ने कहा है, शौनक, जिस गरुड़ महापुराण को ब्रह्मा और शिव ने भगवान विष्णु से, मुनि श्रेष्ठ व्यास ने ब्रह्मा से और मैंने व्यास से सुना था, उसे ही इस नैमिषारण्य में आप सबको मैं सुना रहा। वर्टिकल बार मैं हूँ। इस गरुड़ महापुराण की शुरुआत देवताओं की पूजा, पवित्र स्थानों की महिमा, दुनिया के इतिहास, मनवंतरों, वर्णों के धर्म, आश्रमों के धर्म, दान के धर्म के बाद के श्लोक के वर्णन से होती है। राजाओं का धर्म, प्रलय, धर्म, काम, अर्थ, उत्तम ज्ञान और भगवान विष्णु की मायावी और सहज लीलाओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। भगवान वासुदेव की कृपा से इस गरुड़ महापुराण के शिक्षक के रूप में श्री गरुड़ हर तरह से बहुत शक्तिशाली हो गए और उनके प्रभाव से वे उनके वाहन बन गए और सृजन, स्थिति और विनाश के कारण भी बन गए। वह देवताओं को जीतकर अपनी माता को गुलामी से मुक्त करने के लिए अमृत प्राप्त करने में भी भगवान विष्णु और अव्यक्त रूप में पुरुष निराकार ब्रह्मा क्रीड़ा करते हैं। तुम भी ऐसे ही कर्मों को सुनो। उन परमात्मा परमेश्वर का आदि और अंत नहीं है। वे ही जगत को धारण करने वाले अनंत पुरुषोत्तम हैं।
उन्हीं परमेश्वर से अव्यक्त की उत्पत्ति होती है और उन्हीं से आत्मा पुरुष भी उत्पन्न घटित होना। उस अव्यक्त प्रकृति से बुद्धि, बुद्धि से मन, मन से आकाश, आकाश से वायु, वायु से प्रकाश, प्रकाश से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई है। हे रुद्र, इसके बाद सोने के अंडे का उत्पादन हुआ। उस अंडे में भगवान स्वयं प्रवेश करते हैं और संसार की रचना के लिए प्रथम शरीर धारण करते हैं। तब उसी ईश्वर ने चतुर्मुख ब्रह्मा का शरीर धारण करके रजोगुण की शरण में इस चराचर संसार की रचना की। देवता, दानव और मनुष्य सहित यह संपूर्ण ब्रह्मांड एक ही अंडे में विद्यमान है। वह स्वयं सर्वोच्च है जो दुनिया को निर्माता ब्रह्मा के रूप में बनाता है, विष्णु के रूप में दुनिया की रक्षा करता है और अंत में देवताओं को संहारक शिव के रूप में नष्ट कर देता है। इस प्रकार वही ईश्वर ब्रह्मा के रूप में सृष्टि करता है, विष्णु के रूप में पालन करता है और कल्प के अंत में रुद्र के रूप में संपूर्ण विश्व का संहार करता है। सृष्टि के समय वह वराह का रूप धारण करता है और अपने दांतों से जल भरी पृथ्वी का उद्धार करता है। हे शंकर, संक्षेप में मैं देवताओं की रचना का वर्णन कर रहा हूँ, तुम उसकी बात सुनो। सबसे पहले महत्तत्व उस भगवान से निर्मित होता है। वह महत्तत्व उसी ब्रह्मा का रूपांतरण है। दूसरे श्लोक में पंचतत्वों रूप, रस, गंध, स्पर्श और ध्वनि की उत्पत्ति होती है। इसे भूत सर्ग कहते हैं। ये 5 तन्मात्राएं पृथ्वी, जल, प्रकाश, वायु और आकाश के रूप में महान प्राणियों को जन्म देती है। तीसरा वैकारिक सर्ग है, जिसमें क्रिया और धारणा की भावनाएं निर्मित होती है। इसे इंद्रिय भी कहा जाता है। इसका मूल ज्ञानमय है। यह प्राकृत सर्ग है। चौथा श्लोक मुख्य श्लोक है। पर्वतों और वृक्षों को मुख्य जीवित वस्तुएं माना गया है। 5वां श्लोक तिर्यक सर्ग कहलाता है। इसमें तिर्यक स्रोत, पशु, पक्षी आदि हैं। इसके बाद अपस्ट्रीम का निर्माण होता है। इस 6ठे श्लोक को देव श्लोक भी कहा जाता है। फिर 7वां श्लोक अर्वक स्रोतों का है। यह मानव श्लोक है। 8वां अनुग्रह नामक सर्ग है। वह सात्विक और तामसिक गुणों से संयुक्त है। इन 8 सर्गों में 5 वैकृत सर्ग और 3 प्राकृत सर्ग कहे गए हैं। कौमार नामक सर्ग 9वां सर्ग है। इसमें प्राकृत और वैकृत दोनों सृष्टियां विद्यमान रहती है। हे रुद्र, देवों से लेकर स्थावर पर्यंत 4 प्रकार की सृष्टि कही गई है। सृष्टि करते समय ब्रह्मा से सबसे पहले मानस पुत्र उत्पन्न हुए। तदंतर देव, असुर, पितरी और मनुष्य इस सर्गचतुष्टय का प्रादुर्भाव हुआ। इसके बाद जल सृष्टि की इच्छा से उन्होंने अपने मन को सृष्टि कार्य में संलग्न किया। सृष्टि कार्य में जब वे शामिल थे, तमोगुण ब्रह्मा निर्माता से प्रकट हुए। इसलिए राक्षस पहले ब्रह्मा की जांघ से पैदा हुए थे, जो सृष्टि करना चाहते थे। हे शंकर, तब ब्रह्मा ने अंधकारमय शरीर को त्याग दिया
और उस शरीर से निकले अंधकार की मात्रा ने ही रात का रूप धारण कर लिया। रात जैसी सृष्टि को देखकर यक्ष और राक्षस बहुत प्रसन्न हुए। हे शिव, तत्पश्चात सत्वगुण की मात्रा उत्पन्न होने पर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के मुख से देवता उत्पन्न हुए। तत्पश्चात जब उन्होंने सत्वगुण संपन्न अपने उस शरीर का परित्याग किया तो उसमें से दिन प्रकट हुआ। अतएव रात में असुर और दिन में देवता अधिक शक्तिशाली है। तदंतर ब्रह्मा के उस सात्विक शरीर से पितर उत्पन्न हुए। इसके बाद ब्रह्मा के द्वारा उस सात्विक शरीर का परित्याग करने पर संध्या की उत्पत्ति हुई, जो दिन और रात्रि के मध्य अवस्थित रहती है। तदंतर ब्रह्मा के रजोमय शरीर से मनुष्यों का प्रादुर्भाव हुआ। जब ब्रह्मा ने उसका परित्याग किया तो उससे ज्योत्सना प्रभात काल उत्पन्न हुई, जो प्राक संध्या के नाम से जानी जाती है। ज्योत्सना, रात्रि, दिन और संध्या ये चारों उस ब्रह्मा के ही शरीर है। तब ब्रह्मा के रजस के शरीर की शरण में भूख और क्रोध का जन्म हुआ। तत्पश्चात ब्रह्मा से ही भूख प्यास के लिए व्याकुल तथा रक्तमांस का पान करने वाले दैत्य तथा यक्ष उत्पन्न हुए। दैत्यों से रक्षा करने और भक्षण करने के कारण उन्हें दैत्य कहा गया। कारण यक्षों को यक्ष नाम की प्रसिद्धि प्राप्त हुई। तदंतर ब्रह्मा के केशों से सर्प उत्पन्न हुए। ब्रह्मा के केश उनके सिर से नीचे गिरकर पुनः उनके सिर पर आरूढ़ हो गए, यही सर्पण है। इसी सर्पण गतिविरोध के कारण उन्हें सर्प कहा गया। उसके बाद ब्रह्मा के क्रोध से भूतों का जन्म हुआ। इसीलिए इन प्राणियों में क्रोध की मात्रा अधिक होती है। तदंतर ब्रह्मा से गंधर्वों की उत्पत्ति हुई। गायन करते हुए इन सभी का जन्म हुआ था, इसलिए इन्हें गंधर्व और अप्सरा की ख्याति प्राप्त हुई। उसके बाद प्रजापति ब्रह्मा के वक्षस्थल से स्वर्ग और द्युलोक उत्पन्न हुआ। उनके मुख से अज, उदर भाग से तथा पार्श्व भाग से गौ, पैर भाग से हाथी सहित अश्व, महिष, ऊंट और भेड़ की उत्पत्ति हुई। उनके रोमों से फल फूल एवं औषधियों का प्रादुर्भाव हुआ। गौ, अज, पुरुष ये मेध्य पवित्र है। घोड़े, खच्चर और गधे ग्राम्य पशु कहे जाते हैं। से वन्य पशुओं को सुनो। इन वन्य जंतुओं में पहले श्वापद, हिंसक व्याघ्रादि पशु, दूसरे दो खुरों वाले, तीसरे हाथी, चौथे बंदर, पांचवे पक्षी, छठे कच्छपादि जलचर और सातवें सरीसृप उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा के 4 मुखों से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद प्रकट हुए। उनके मुख से ब्राह्मण, उनकी भुजाओं से क्षत्रिय, उनकी जंघाओं से वैश्य और उनके चरणों से शूद्र उत्पन्न हुए। फिर उन्होंने ब्राह्मणों के लिए ब्रह्मलोक, क्षत्रियों के लिए इंद्रलोक, वैश्यों के लिए वायुलोक और शूद्रों के लिए गंधर्वलोक निर्धारित किया। उन्होंने ब्रह्मलोक को ब्रह्मचारियों के लिए, प्रजापत्य लोक को उन लोगों के लिए बनाया जो अपने धर्म में लगे हुए गृहस्थाश्रम का पालन करते हैं। वानप्रस्थश्रमियों के लिए सप्तर्षिलोक और सन्यासियों के लिए अक्षयलोक और परम तपस्वियों के लिए जो हमेशा अपनी इच्छाओं के अनुसार घूमते हैं। दृढ़ निश्चय वाला अगला भाग देखने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।